नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फ्री मैथ्स बैच में। तो दोस्तों, अगर आपने इस फ्री बैच की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। और इन क्लासेस की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है एज यानी कि आयु। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिटेल से तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आप बुक को फॉलो करें डिटेल अगर आप करना चाहते हैं। मैं क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बताऊंगा और जो बाय ऑप्शन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इस बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक क्वेश्चन की डिटेल में जरूर लिख के बता दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने डिटेल से नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने ये बात हमने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है कि पप्पू और पिंटू की आयु का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो पप्पू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, स्टेटमेंट से पढ़ के हम लिखते हैं साथ के साथ। एक तो है पप्पू, एक पप्पू है और एक पिंटू है, जिनकी जो एज का रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है भाई, तो ये एज का रेशियो है, एग्जैक्ट एज नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एज नहीं है तो इसको हमने 4x मान लिया, इसको हमने 3x मान लिया। फिर वो बोल रहा है कि 5 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 5:4 हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ 5 साल बाद पप्पू की एज कितनी हो जाएगी? 4x + 5। और पिंटू की एज कितनी हो जाएगी? 3x + 5। ठीक है भाई, अब ये जो रेशियो है ये कितना बन गया? 5:4, 5:4। तो ये 5:4 को आप ऐसे बटे में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी डिवाइड में लिखा। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16x + 4 पंजे 20 इक्वल टू 5 दिए 15x + 5 पंजे 25। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को एक साइड रखेंगे तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 16x में से 15x गए तो बचेगा x। ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस यानी कि 5। तो x की वैल्यू यहां पर हमारे पास 5 आ चुकी है। तो पूछ रहा था पप्पू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पप्पू कौन सा है? 4x। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो x को अगर हम 5 रखेंगे तो 4 पंजे कितना बनेगा? 20 साल। तो 20 जो है वो क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरी डिटेल थी भाई। मैंने क्यों लिखी? हालांकि कुछ एक को लग रहा होगा कि ये सर तो भाई डिटेल में सिखाते हैं, क्या फायदा है ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो भाई मैंने डिटेल भी लिखी है तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। अब यही सब हम ट्रिक में लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रिक लिखूंगा और ट्रिक को भी मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। एक ही बार पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर फटाफट हमने उस चीज को अप्लाई करना है। देखो, एज एक ऐसा फैक्टर होता है जो सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मैंने कहा एज एक ऐसा फैक्टर है जो सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब इस बात का मतलब क्या भाई? आज से 3 साल पहले मेरी उम्र भी 3 साल कम थी और आपकी उम्र भी 3 साल कम थी। आज से 5 साल बाद मेरी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और आपकी उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पहले एज हमारी कम थी, बाद में हमारी एज बढ़ जाएगी। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जो सेम वैल्यू से बढ़ता और घटता है। तो पहले रेशियो कितना था? 4:3, बाद में कितना है? 5:4। ठीक है, ये है कौन सा रेशियो? ये वर्तमान है, प्रेजेंट एज है, और ये 5 साल बाद का है, 5 साल बाद। ठीक है, ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट एज है भाई। ये पप्पू है और ये पिंटू है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज पप्पू 4 का है, 5 साल बाद वो 5 का हो जाएगा, तो इसकी एज में कितना डिफरेंस आया? 1 का। पिंटू आज 3 का है, 5 साल बाद वो 4 का हो जाएगा, इसकी एज में कितना डिफरेंस आया? 1 का। आप देखो इन दोनों रेशियो में 1-1 का डिफरेंस आ रहा है
और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? टाइम पीरियड की वजह से। टाइम पीरियड कैसे? देखो हम आज की बात कर रहे हैं और 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड में 5 साल का गैप आ गया। हमने आज की बात करी और 5 साल बाद की, तो 5 साल का गैप आ गया ना। तो ये जो रेशियो में 1 का गैप है, ये इस क्वेश्चन में दोनों जगह सेम है। अगर ये सेम नहीं होता, मान लो यहां पे ये 3 होता, ठीक है, तो फिर उस सिचुएशन में हम इस गैप को पहले सेम करते। वो अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो उसकी अभी टेंशन ना लो। फिलहाल ये गैप दोनों जगह सेम है, और मैंने कहा था एज सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये 1 का जो गैप आया इस रेशियो में, वो किसकी वजह से आता है? टाइम पीरियड की वजह से। और टाइम पीरियड में कितना गैप है? 5 साल का। तो 1 बराबर है 5 साल के, तो 1 की वैल्यू 5 है। तो हमसे पप्पू की आयु पूछी थी, तो 4 रेशियो की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो 4 पंजे 20 साल, ये क्वेश्चन आ गया। और आप देखो इसको बिना लिखे कर सकते थे। तो ये आपका ट्रिक का पहला मेथड है, ठीक है। ये हमारा जो ट्रिक है उसका ये पहला मेथड है कि आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो यही मेथड है सेकंड, लेकिन इसको हम बस अंदाज बदल के लिख देंगे, आपकी सेकंड ट्रिक बन जाएगी। अब इसको अंदाज बदल के कैसे लिखना है? देखो ये सेकंड मेथड है ट्रिक का, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आपने रेशियो लिखने हैं। रेशियो क्या था? पहला रेशियो था आपका 4:3, दूसरा रेशियो कितना था? 5:4, ठीक है भाई। टाइम पीरियड का गैप, अब देखो यहां पहला रेशियो, यहां दूसरा रेशियो, और ये वाला रेशियो 5 साल बाद गए, तो 5 साल बाद को मैं +5 लिखूंगा, ध्यान रखना। 5 साल बाद, इसका मतलब 5 प्लस हो गए। अगर यही चीज 5 साल पहले होती तो फिर मैं -5 लिख देता। तो यहां पे 5 साल बाद है और यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट एज है, ठीक है भाई। तो अब देखो प्रेजेंट एज और 5 साल बाद, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 5। तो आपने यहां पे टाइम का डिफरेंस लिखना है, विच इज 5 and 5, ठीक है। आपने टाइम का डिफरेंस लिख देना है। अब तरीका क्या है करने का? सुनो, आपने क्या करना है? 4 into 4 करना है। 4 into 4 कितना बनेगा? 16। 5 into 3 करना है, कितना बनेगा? 15। 5 into कितना बनेगा? 3, 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तुमने कहा डिफरेंस है 1 का। भाई 16 और 15 का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। इसी चीज को नीचे देखिए, 5 गुना 5 कितना बनेगा? 25, ठीक है। 4 गुना 5 कितना बनेगा? 20। 5 पंजे 25, 4 पंजे 20। इनका डिफरेंस कितना है? तुम कहोगे इनका डिफरेंस 5 का है। तो ये जो डिफरेंस ऊपर वाला था, कौन सा? ये वाला डिफरेंस, इसको हम इस डिफरेंस के बराबर रख देंगे। बात आ रही है समझ में? ऊपर का डिफरेंस कितना था? 1, नीचे का डिफरेंस कितना है? 5। तो 1 जो है वो 5 के बराबर है, ठीक है। 1 अगर 5 के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा था पप्पू की उम्र, तो यहां से पप्पू की उम्र यहां पे दिखाई दे रही है। बस इस ट्रिक में एक बात याद रखना कि ये जो 1 की वैल्यू आई, इसको आप हमेशा ही ऊपर में रखेंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपने नीचे रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1 5 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर बनेगा? तो 4 पंजे 20 साल के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। फिर से अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो भाई वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। ये और ये दोनों सेम है। अब किसी को लगे कि बोला ऐसे कैसे सेम, तो मुझे बताओ, क्या ये 4 into 4 हुआ था? देखो 4 into 4 हुआ था, देखो हमने भी 4 into 4 किया है। फिर 5 into 3 15 हुआ था, XX वाले के साथ बात कर रहा हूं, तो 5 into 3 15 हुआ था, देखो 5 दिए 15 हमने भी लिखा है। और फिर हमने 16x और 15x का डिफरेंस लिया था, तो वो x आया था। तो देखो 16 और 15 का डिफरेंस क्या है? 1। यहां पे x लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, अरे चीज तो सेम ही है, ठीक है। फिर देखो, फिर इस 5 की और इस 4 की मल्टीप्लाई हुई, तो 5 चौके 20 आया था, देखो 5 चौके 20 ये लिखा हुआ है। फिर इस 5 की और इस 5 की मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 हुआ था, देखो ये भी लिखा हुआ 25, 20 भी है 25 भी है, दोनों वैल्यू लिखी है। और इनका डिफरेंस कितना है? 5। जब ये 20 इधर गया था तो 25 में से 20 5 डिफरेंस आया था ना। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये डिफरेंस इसके बराबर रख देना, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तुम मन में कर सकते हो। कैसे? तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसको ना लिखूं तो तुम कहोगे 4 चौके 16, 5 दिए 15, 16 और 15 का डिफरेंस कितना? 1। 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 25 और 20 का अंतर कितना? 5। तो 1 की वैल्यू 5। तो इसको लिख के भी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों लिखा? ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20, इसकी पूछता तो 3 की वैल्यू 3 पंजे 15 और आ जाता आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये डिटेल मेथड ही यहां पे हमने लिखने के तरीके से बदल के पढ़ा है।
यही चीज है, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये तरीके आपने अप्लाई करने हैं, या तो ये तरीका या ये तरीका, ठीक है, जब दो रेशियो दिए हों। और लास्ट बात जो मैं करने वाला हूं क्वेश्चन में, जहां पर ये दो रेशियो नहीं होंगी तो फिर वहां क्वेश्चन कैसे चलाएंगे, वहां ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल मैं एक बार क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सिखा देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि सर ऑप्शन से कैसे होता, आपने तो कहा था ऑप्शन से भी करेंगे, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई। तो मुझे बताओ, ऑप्शन के लिए सबसे पहले पूछा क्या है, उसने पूछा पप्पू की वर्तमान उम्र क्या है। तो ऑप्शन ए 24 साल, ये किसकी उम्र है, पप्पू की, ठीक है, ये पप्पू की उम्र है। ध्यान रखना, जब ऑप्शन से आप करोगे तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, लो मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसने पूछा क्या, तो हमने देखा कि उसने पप्पू की वर्तमान उम्र पूछी, तो हमने ऑप्शन ए में देखा कि ऑप्शन ए में जो है वो पप्पू की उम्र लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर पप्पू की उम्र पूछी है तो तुम मुझे बताओ क्वेश्चन में पप्पू और पिंटू की एज का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ये वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो अगर ऑप्शन ए का इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब पप्पू 24 साल का हो गया, लेकिन इसके हिसाब से तो 4 साल का है पप्पू। तो अगर ये 24 साल का है तो 4 से 24 कैसे बन सकता है, तुमने कहा 6 से गुणा करके बनेगा, तो भाई तुम इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 18। ध्यान दो, यहां पे पप्पू की उम्र 4 रेशियो थी, 4 रेशियो को मैं अगर 24 बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 गुना करना पड़ेगा। तो तुम इधर भी 6 गुना कर दो, तो 3 6 के 18 बन जाएगा, यानी कि पप्पू 24 का है तो पिंटू 18 का हो गया। फिर वो कह रहा था कि 5 साल के बाद इनकी उम्र का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 5 साल बाद कहानी क्या होगी, पप्पू तो 29 का हो जाएगा और ये 23 का हो जाएगा, और क्या इनका रेशियो 5:4 बनेगा, तो तुम कहोगे ये तो रेशियो नहीं बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए जवाब था ही नहीं। बात आ रही है समझ में। फिर ऑप्शन सी पे मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, क्यों, तुम मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन सी ले लूं तो पप्पू 4 का है, पिंटू 3 का है, तो अगर पप्पू की एज 25 ले लूं तो 4 की गुना करूंगा तो पूरा पूरा 25 नहीं बन रहा, पॉइंट्स में बन रहा है, तो ऐसे ऑप्शन के चांस कम होंगे, ठीक है, हो सकता है लेकिन बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है। तो इसका मतलब 4 से 25 नहीं कटेगा, तो 4 ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो 4 से 16 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तो इनमें से चांस हैं। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, अगर मैं ऑप्शन बी ले लेता, ऑप्शन बी के हिसाब से 16 साल के पप्पू हैं, तो पप्पू और पिंटू की एज का रेशियो 4:3 था। अगर पप्पू 16 साल का है तो कैसे बनेगा 16 साल का, 4 गुना कर दो, तो फिर इसको भी 4 गुना कर दो। और मैंने बताया था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो फिर ये कितना बनेगा, 12। 5 साल के बाद ये भाई साहब तो 21 के हो गए, और ये भाई साहब 17 के हो गए, और इनका जो रेशियो है कटने के बाद वो 5:4 नहीं बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा जवाब गलत है। अगर बात करूं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी के हिसाब से 20 साल का है पप्पू, तो रेशियो कितना था, 4:3। तो अगर पप्पू 20 का है तो 4 से 20 कैसे बना सकते हैं, 5 गुना करके, तो भाई इसको भी 5 गुना कर दो, तो ये 15 का हो गया। क्लियर है यहां तक बात। 5 साल के बाद क्या होगा भाई साहब, पप्पू तो 25 का हो जाएगा, और 5 साल के बाद ये 15 और 5 20 का हो जाएगा, और इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, तो 5 पंजे 25, 500 के 20। अरे ये तो 5:4 का बन गया, वो भी तो 5:4 बोल रहा था, तो ये बनेगा इसका जवाब। तो आपने ध्यान दिया हो कि बाई ऑप्शन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेकिन अब मन में ऐसा भी आ रहा होगा, बोला सर ऑप्शन से करेंगे तो ये तो टाइम लग रहा है इसमें तो काफी। तो आपको बता दूं, अगर ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो जो ट्रिक मैंने पहले बताई है हम वो लगाएंगे, और किस क्वेश्चन में ऑप्शन लगाएंगे वो भी आपको मैं इस क्लास में बताता रहूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन था, इतना समय लगाया, अब इतना समय नहीं लगेगा, फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये थोड़ी सी गड़बड़ के साथ आया है, कोई बात नहीं, हो गया सही। क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें और खुद करके देखें, तभी आपको पता लगेगा। मैथ मींस प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्जुन की आयु उसके पुत्र की आयु का 6 गुना है। 3 साल पहले 3 years अगो अर्जुन की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुना थी, तो अर्जुन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, अर्जुन की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी कि एक अर्जुन है और एक उसका बेटा है, तो अर्जुन की आयु
पुत्र की आयु का 6 गुना, यानी कि अर्जुन 6 साल का है, पुत्र 1 साल का है। जब भी ये गुना वाली बात हो ना भाई, तो इसको 1 मान लो, 1 का जितने गुना बोले उसको यहां पे लिख दो। क्लियर है? ठीक है। ये कौन सी है? प्रेजेंट एज है। 3 साल पहले अर्जुन की आयु उसके पुत्र की आयु का 9 गुना थी, यानी कि अगर पुत्र 1 साल का था तो अर्जुन 9 साल का था, और ये 3 साल पहले की बात है। ठीक है भाई, -3 का मतलब 3 साल पहले। ठीक है, तो अब यहां से आप देखो, सबसे पहला काम क्या करना होता है, आप देखिएगा क्या डिफरेंस यहां पर सेम है। यहां तो डिफरेंस 0 है और यहां पे डिफरेंस 3 का है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है जो कि पिछले क्वेश्चन में सेम था। पिछले क्वेश्चन में सेम था ना भाई डिफरेंस, तो इसमें सेम नहीं है। तो अब आती है वो खास बात कि ये डिफरेंस सेम कैसे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आज की बात कर रहा है और 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो 3 साल पहले दोनों की एज 3-3 साल कम रही होगी, यानी कि इनके जो रेशियो का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए था, जो कि सेम नहीं है। तो सेम कैसे करते हैं भाई, देख लो इसको। इस रेशियो का डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। 9 और 1 का डिफरेंस कितना? 8 का, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 6 और 1 का डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये वर्तमान है, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा अभी। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझाने के लिए लिख दिया। तो अब इस रेशियो का डिफरेंस यहां, 6 और 1 का डिफरेंस यहां, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 8 एकम 8, 5 9 45 और 5 एकम 5। इतना करने के बाद अब आप देखिए, मैं कहूं कि अर्जुन 48 का है और पुत्र 8 का है। इस रेशियो में अब डिफरेंस 3 का आ गया, इस रेशियो में भी डिफरेंस 3 का आ गया। और ये 3 का डिफरेंस किसकी वजह से पैदा हुआ? इस 3 साल की वजह से। टाइम का गैप कितना है? ध्यान रख लो, इस बात को, इस डिफरेंस को आपने किसके बराबर रखना है? टाइम के गैप के बराबर। तो आज की बात हो और 3 साल पहले की बात हो, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 3 साल। तो 3 3 के बराबर है, तो फिर 1 1 के बराबर हुआ। 1 1 के बराबर हुआ तो फिर 48 किसके बराबर हुआ? 48 के। यानी कि इसका मतलब अर्जुन कितने का हुआ? 48 का। और क्या पूछना चाह रहा था? अर्जुन की वर्तमान आयु, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये 3 का गैप इस टाइम के गैप के बराबर है, तो 1 1 के बराबर और 48 48 के बराबर। ये पूछता तो 8 के बराबर। तो अगर ये गैप सेम नहीं हो तो ऐसे सेम करना है। पिछले क्वेश्चन में सेम था भाई, वहां कुछ नहीं करना पड़ा, वहां फास्ट चला। ठीक है, तो अब इसी को मैंने एक तरीके से और लिख के दिखाया था ना, ट्रिक नंबर 2, उससे और भी फास्ट होगा। देखो कैसे, मुझे बताओ, पहले रेशियो कितना है? 6 1। बाद का रेशियो कितना है? 9 1। टाइम का गैप कितना है? 3 3। कोई दिक्कत आ रही है किसी को? मुझे बताओ, 1 6 6, 9 एकम 9, 6 और 9 का डिफरेंस कितना? 3 का। कोई दिक्कत भाई? 9 तिये 27, 3 एकम 3, 9 तिये 27, 3 एकम 3, 27 और 3 का डिफरेंस कितना? 24। तो 3 की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, मैंने लिखा नहीं भाई अब की बार। ठीक है, तुम ये मत सोचना कि सर हो क्या रहा है, ये 9 तिये 27, 3 एकम 3, इनका डिफरेंस कितना है? 24। इसी तरह से ये 6 था, ये 9 था, इनका डिफरेंस कितना था? 3। ठीक है भाई, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल पहले की है, ये प्रेजेंट है। तो 3 अगर 24 के बराबर है तो 1 किसके बराबर आ गया? 8 के। 1 8 के बराबर आ गया। तो फिर 6 किसके बराबर बनेगा? ये वाला, यही तो थी अर्जुन की उम्र। तो 6 किसके बराबर बनेगा? 6 गुना 8 यानी कि 48, और ये आ गया आंसर। देखो कितना फास्ट हो गया। ठीक है, बशर्ते कि ये ना लिखो, और फिर भी दिक्कत आ रही है तो लिख लो यार, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा का मौका नहीं होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 48 साल जो है ये उम्र है। मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूं, यहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करके देखिए एक बार फटाफट कैसे ट्रिक लगानी है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है, यानी कि इसका मतलब फादर है और सन है। 3 गुना है फादर की एज, यानी कि पुत्र 1 का तो फादर 3 का। 5 साल पश्चात उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगी। अभी जो 2.5 गुना है ना भाई, इस बात का मतलब समझो। 2.5 को ऐसे लिखते हो, कुछ बोलेगे ऐसे थोड़े लिखते हैं, 2.5 को तो ऐसे लिखते हैं। कोई बात नहीं भाई, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये 2.5 हो गया। जो ऐसे लिख रहा है वो 25/10 करके काट लेना भाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, बात तो बराबर ही है। क्या बोल रहे हैं कि
5 साल के बाद उसकी जो आयु होगी, किसकी बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगी। इसका मतलब अगर ये उसका पुत्र है तो ये उसके फादर की एज है। और जाहिर सी बात है, यहां ये अंडरस्टूड भी है यार, पिताजी बड़े एज के होंगे, सन छोटी एज का होगा, तो ये फिर रेशियो कितना है, 5:2। और ये ऐसा कब है, 5 साल के बाद। तो यहां पे मैंने +5 लिख दिया, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है भाई, ठीक है, पी मतलब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के ऊपर, तो 5 साल बाद है इसलिए +5 मैंने लिखा। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले अच्छा पूछ क्या रहे, पुत्र की वर्तमान आयु। सबसे पहले क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। तुम मुझे बताओ, यहां पे गैप 1 का है, यहां पे गैप 2 का है, तो ये गैप इक्वल नहीं है, तो गैप इक्वल करना पड़ेगा। तो करो भाई, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस 3 ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का डिफरेंस 2 नीचे मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन गया, 3 3 9, 3 एकम 3, ये बन गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो तुम मुझे बताओ, यहां पे गैप 1 का हो गया, यहां भी गैप 1 का हो गया, और ये 1 का गैप कौन पैदा करता है, ये डिफरेंस। तो प्रेजेंट और 5 साल बाद में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो 1 5 के बराबर है। तो बेटे की वर्तमान उम्र, तो 3 की वैल्यू 15 साल। ध्यान रखना भाई, क्या अब रेशो ये नहीं लेना, ये वाला लेना है। कभी तुम गलती से वो पहले वाला ले लो। तो पूछ रहा था पुत्र की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट एज सन की, तो अब ये बन चुकी है 3, तो 1 बराबर है 5 के, तो 3 बराबर है 15 के। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए आंसर। और फास्ट देखो कैसे लिखेंगे, 3 1 5 2, डिफरेंस 5 साल का। क्यों भाई, 5 साल बाद की बात है तो यहां टाइम पीरियड लिखा हुआ है। मुझे बताओ, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अंतर कितना 1, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 25 और 10 का डिफरेंस कितना 15, 1 की वैल्यू 15 आ गई भाई। 1 15 के बराबर है, तो बेटा कितने के बराबर होगा, 15 साल के बराबर। ठीक है भाई, यही तो पूछ रहा था। तो 1 की वैल्यू 15 साल आ गई, 1 15 के बराबर है ना, तो इसे 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो देखो ये फास्ट नहीं हो रहा कितना, है ना, तो आसान है भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करो, पॉज करके करा करो वीडियो, पता तो लगे तुम कितना सीखे हो कितना नहीं। और ये मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं सर जी हम तो पहले वाला फॉलो कर रहे थे। दोनों बता दिए भाई, टेंशन नहीं लेनी। 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 4 वर्ष पहले यह 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो अब देखो, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज 2 बहनों की कितनी है, 1 2, ये कौन सी है भाई, प्रेजेंट एज। फिर 4 साल पहले, 4 साल पहले इसका मतलब माइनस का 4 लिखा मैंने। 4 साल पहले रेशियो कितना था, 1:3 का था। ठीक है, तो 5 साल बाद रेशियो पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस सेम नहीं है भाई, डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका डिफरेंस 2 ऊपर मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस 1 नीचे मल्टीप्लाई। कम से कम लिखना है तुमने, ये 2 बन गया, ये 4 बन गया, ये 1 बन गया, ये 3 बन गया, यहां डिफरेंस 1 का है, यहां भी डिफरेंस 1 का है, ये सेम हो गया। ये रेशियो का गैप सेम करना था, हमने कर दिया। ये 1 का गैप कौन पैदा करता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना बन गया, 4 साल। 1 की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब इसकी उम्र कितनी आ गई, इस बहन की उम्र कितनी आ गई, 2 गुना 4 यानी कि 8 साल। इस बहन की उम्र कितनी आ गई, 4 गुना 4 यानी कि 16 साल। क्या ये बात समझ में। और ये कौन सी उम्र आ गई, ये प्रेजेंट एज आ गई। दिस इज प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान उम्र। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। तो पूछना चाह रहा था कि 5 साल बाद, देखो ये जो उम्र थी, ये ध्यान रखना, इस वैल्यू को जहां भी रखोगे, 1 की वैल्यू 4 है तो यहां रखोगे, तो कब की एज आएगी, आज की, प्रेजेंट की। अगर इस वैल्यू को यहां रखोगे तो फिर 4 साल पहले की एज आती। ठीक है भाई, क्लियर। तो 8 साल इसकी आज एज है, दूसरी बहन की 16 साल है। 5 साल बाद ये वाली बहन 13 की हो जाएगी, और ये बहन 16 और 5 21 की हो जाएगी। तो रेशियो पूछना चाह रहा था, जवाब बनेगा 13:21। दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन बी। ठीक है, फास्ट लिखते हैं फिर, थोड़ा सा हो जाए तेज अंदाज। क्या था पहला रेशियो, 1 2, दूसरा रेशियो 1 3, टाइम पीरियड 4 साल। ध्यान रखना, 4 साल पहले की, तो आज की और 4 साल पहले में डिफरेंस 4 का है। फिर 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 चौके 4, 4 तिये 12, 12 और 4 का डिफरेंस कितना 8, 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो ये वाली बहन कितने की आ गई, 8 साल की। ये बहन कितने की आ गई, 8 दूनी 16 साल की। ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था,
अगर 1 8 के बराबर है तो यहां मत रख देना वैल्यू, यहां रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां रखोगे तो 4 साल पहले भी 1 की वैल्यू 8 है तो ये 8 ही आएगी। समझ में आ रही है? तो कोई आज भी 8 का है, 4 साल पहले भी 8 का था, ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी इसको हमेशा ऊपर रखना है। तो 1 की वैल्यू 8 है तो ये बहन 8 साल की, और ये 8 दूनी 16 साल की, और 5 साल के बाद ये 13 साल की, और ये 21 साल की। ये आ गया जवाब। ठीक है, तो रेशियो पूछ रहा था तो जवाब 13 21। तो देखो फास्ट लग रहा है ये तुम्हें, कुछ फास्ट मिला ना, है ना? तो इस तरह से चीजों को, तो पहले क्वेश्चन में हमने टाइम लगाया बस, क्योंकि वहां चीजें समझा रहा था भाई। उसके बाद तो खटाखट चलेंगी चीजें, और दो दो तरीकों से वेरीफाई करवा रहा हूं आंसर भाई। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अरे इसकी इंक खत्म हो गई लगता है मुझे। भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, पसंद आ रहे तो ही लाइक करना है। मुझे पता है तुम लाइक के नाम से ना भाग जाते हो, कोई बात नहीं भाई। कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा तुम्हारी यारी दोस्ती में तो उसको शेयर जरूर कर देना ताकि उसका भला हो जाए। कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है? कोई पैसा नहीं, ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते, ये मेरी तरफ से उनके लिए एक एफर्ट है। ठीक है, एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। लाइक मत करो, कोई शेयर मत करो, देख लो, सीख लो, कहीं सेट हो जाओ जीवन में। एक टीचर हमेशा याद रहता है, तो हमें भी याद रख लेना भाई। नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ लो। ठीक है, मेरा शौक है, मैं करवा रहा हूं अपने शौक से। ठीक है, तो माता और पुत्र की आयु का अनुपात 10 साल बाद 5:3 होगा, जबकि 10 साल पहले यह 3:1 था। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से, एक मदर है और एक डॉटर है, M फॉर मदर, D फॉर डॉटर। इनकी आयु का रेशियो 5:3 होगा। कब होगा? 10 साल के बाद, तो इसलिए मैंने +10 लिखा भाई। ऐसा होगा कब? 10 साल के बाद। और 10 साल पहले ये क्या था? 10 साल पहले ये रेशियो कितना था? 3:1 था भाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि आज पुत्र की उम्र कितनी है, ऐसा वो पूछना चाह रहा है। तो अब देखो करना क्या है, तुम सबसे पहले देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां भी डिफरेंस कितने का है? 2 का। अब आपको बता दूं, मैं बार बार 2 तरीके लिख रहा था, किसी को ऐसा लगे कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करें, किससे ज्यादा फास्ट आंसर आएगा, तो ये गैप देख लिया करो। अगर ये गैप सेम है तो ये वाला मेथड फास्ट आंसर देगा, और अगर ये गैप सेम नहीं है तो फिर जो मैं बाद में लिख रहा था वो वाला फास्ट देगा। बाकी दोनों ही तुमने सीख लिया, कोई जो मर्जी लगाना। तो तुम देखो यहां पे भी 2 का गैप है रेशियो में, यहां भी 2 का गैप है, तो गैप इक्वल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो ये जो 2 का गैप है इसको कौन जनरेट करता है? टाइम पीरियड। ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना है? अब यहां पे तुम कहोगे कि सर प्लस के 10 और माइनस के 10, बोला कट गया, बोला टाइम पीरियड तो 0 है। नहीं, टाइम पीरियड 0 नहीं है, टाइम पीरियड है 20 साल। कितना है? 20 ईयर। ऐसा कैसे? मैं अगर तुम्हें सिंपल सी बात कहूं कि मैं ना पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मैं अभी 10 साल तक और पढ़ाऊंगा, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और मेरी जो नौकरी है वो अगले 10 साल तक और है, तो तुम मुझे बताओ मेरी नौकरी कितने साल की हुई? तुम कहोगे 10 साल पहले से पढ़ा रहे हैं सर और 10 साल और पढ़ाएंगे तो 20 साल नौकरी होगी। तो बस इसी बात को देखना है। मैंने कहा इनके बीच में गैप कितना है। गैप का मतलब क्या होता है? -10, -9, -8, और ऐसे चलते चलते 0, 1, 2 और चलते चलते 10। तो यहां से 10 तो ये हो गया गैप, और 10 ये हो गया, तो ये गैप कितने का हो गया? 20 का गैप हो गया। तो इस गैप की बात कर रहा हूं भाई मैं। तो ये 2 का गैप करता है टाइम पीरियड पैदा, तो 2 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इस 20 को 2 से काट देना, 10। 1 10 के बराबर आ गया। तो अब आंसर कैसे आएगा? आंसर इस 5 की वैल्यू को निकालो, यानी कि मदर की उम्र कितनी आ गई? 5 गुना 10 50। बेटी की उम्र कितनी आ गई? 3 गुना 10 30। ठीक है, और ये पूछ रहा था, अच्छा पुत्र है भाई, सन है यहां पे भाई, डॉटर नहीं है, सन है। कोई बात नहीं, आज के टाइम पे तो बेटा बेटी सब एक समान है। ठीक है, यहां पे पुत्र है, पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा बेटी सब समान है ना भाई। ठीक है, तो ये देख लेना, कभी गलती से सोचो बोला सर ने तो गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, मेरी भी और क्वेश्चन की भी। यहां पे ये माता जी है, ये तो श्योर है। ठीक है, तो पूछ रहा था पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहां से माता की तो बात कर नहीं रहा था, बात पुत्र की कर रहा था। तो पुत्र की उम्र 30 साल है, लेकिन 30 साल कब है? 10 साल बाद।
यानी कि पुत्र 30 साल का होगा 10 साल के बाद, तो फिर पुत्र आज कितने का है? आज तो फिर 20 साल का है ना पुत्र। तो यही पूछना चाह रहा था और यही आंसर है 20 साल, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में चिपका हुआ है। क्लियर है? तो दो गैप 20 के बराबर, तो एक 10 के बराबर, तो 10 या 30, यहां से जो उम्र आएगी वो 10 साल बाद की आएगी। अगर आप यहां से निकालते तो एक 10 के बराबर है, तो एक इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, एक 10 के बराबर, तो ये 10 हो गया। 10 साल का पुत्र कब था? 10 साल पहले, माइनस का मतलब 10 साल पहले। तो कोई अगर 10 साल पहले 10 का था तो फिर आज तो फिर 20 का हो गया ना, ठीक है ना। तो इसलिए 20 यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। ये तरीका हमने देखा है, ठीक है। इसी के साथ दूसरे तरीके से भी दिखवा देता हूं, समझा देता हूं। पहला रेशियो था 5:3, दूसरा रेशियो था 3:1। टाइम का गैप 20 इधर लिखना है, 20 इधर लिखना है। ध्यान रखना ये 20-20 का गैप है, ये 10 साल बाद 10 साल पहले, टाइम पीरियड इज 20। करो मल्टीप्लाई, 1 पंजे 5, 3 तिया 9, 1 पंजे 5, 3 तिया 9, डिफरेंस कितने का? 4 का। 20 तिया 60, 20 एकम 20, 60 और 20 का डिफरेंस कितना? 40 का। तो 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, तो बेटा कितने का आ गया? 10 तिया 30 का। ये बात आ रही है भेजे में? आसान है यार, ये तो फास्ट है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। बस लिखना मत ऐसे कि बोला 3 गुना 20 60 हो जाएगा, 1 गुना 20 जिसका मैथ वीक है वो लिख लेना, गैप 40 का। 1 पंजे 5, 3 तिया 9, 5 और 9 का गैप 4 का, मैंने सीधा लिख दिया। तो भाई 3 की वैल्यू 30 होगी, मैंने कहा था ऊपर ही रखनी है वैल्यू, नीचे नहीं रखनी, ठीक है। तो अगर 3 30 के बराबर है तो इसका मतलब बेटा 30 साल का होगा। ये वाला कब था? 10 साल बाद। तो फिर आज कितने का है? 10 साल माइनस यानी कि 20 साल का। बस ये, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रेशियो था 10 साल बाद का, ये 10 साल पहले का। लेकिन ऊपर रखना, गलती नहीं होगी। किसी को लगे बोला नीचे से भी आ रहा है, कोई बात नहीं यार, आ रहा है तो पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं भी आया था। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन लगा दिया भाई। फटाफट से वीडियो पोज आंसर देखा करो एक बार, कितना आ रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखो कौन कौन है, एक पिताजी हैं और एक बेटाजी हैं, ठीक है। 5 साल पहले यानी कि माइनस के 5, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। इसका मतलब बेटा 1 साल का तो पिता 5 साल का। 3 साल पश्चात यानी कि प्लस के 3 साल पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी, यानी कि ये 3 का तो ये 1 का। पुत्र की वर्तमान उम्र पूछना चाह रहे हैं। देखो गैप 0 इधर 2 का, मैं कौन सी ट्रिक लगाऊंगा? वो वाली। 5 और 3 का गैप 8, यहां पे क्या लिखना है? 8 8। बात आ रही है भेजे में। 1 पंजे 5, 3 एकम 3, 1 पंजे 5, 3 एकम 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, इधर 24 इधर 8, 24 और 8 का डिफरेंस कितना? 16, 2 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो फिर बेटा जी कितने का आ गया? 8 साल का। बस खत्म हो गया। 8 साल ऑप्शन में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। पुत्र की वर्तमान आयु पूछना चाह रहा था, तो वर्तमान आयु 8 साल है, क्योंकि 1 8 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 8, तो यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। अब किसी को लगे बोला गलत तो नहीं हुआ, तो भाई कोई बात नहीं, दिखा देते हैं यार तुम्हें। ये कब थी? 5 साल पहले। ये कब थी? 3 साल बाद। तो मुझे बताओ गैप सेम नहीं है, कैसे होता है? 3 और 1 का गैप 2, इधर मल्टीप्लाई। 5 और 1 का गैप 4, इधर मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 तिये 12, 4 एकम 4, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का हो गया सेम। ये 2 का डिफरेंस कौन पैदा करेगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 8, 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4 तो बेटा कितने का? 2 चौके 8। बस आ गया। आ रहा है ना समझ में? रट्टे नहीं मारना भाई, 2 चीजें सिखा रहा हूं। ऑप्शन वाली तो अभी बीच में लगाई नहीं है, सिखा जरूर दी, लगाई नहीं, आगे लगाएंगे। तो फिलहाल आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। पुत्र की वर्तमान उम्र पूछ रहा था। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फटाफट आप आंसर निकालें। देखते हैं कौन फटाफट निकालेगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके करो। इधर से मैं उजाला सफेदी कर दूं, मॉइस्चर से की वजह से ये ऐसा हो रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा।
तो आज से 2 साल बाद पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, रट्टे नहीं मारने, ध्यान से करने। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का, एक फादर है एक सन है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, कर दिया। कब था? 5 साल पहले, माइनस का 5। ठीक है, फिर अब से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:2। कब? 10 साल बाद, तो प्लस का 10 ले लिया। अब देखो गैप यहां पे 1 का, यहां 2 का है, गैप वाली बात नहीं चलेगी, है ना, सेम करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या चलाऊंगा? ये वाला 5 और 10 का डिफरेंस 15, दोनों साइड 15-15 लिख दो। फिर 2 सत्ते 14, 5 एकम 5। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? 2 सत्ते 14, 5 एकम 5, कितना बन गया? 9। ठीक है भाई, 9 का जो है इसको किसके बराबर रखना है? 15 पंजे 75, 15 दूनी 30। ठीक है, किसके बराबर? 45 के बराबर। ठीक है, दिक्कत आई तो लिख लेना भाई, मैंने बता दिया। 7 दूनी 14 था, 5 एकम 5 था, डिफरेंस 9 है, ये लिखा हुआ है। 15 पंजे 75 था, 15 दूनी 30 था, डिफरेंस कितने का है? 45 का। ठीक है, अब ये 9 45 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। तो एक 5 के बराबर हो गया, तो आज से 2 साल बाद पिता की उम्र, तो पिता की पहले आज की उम्र निकालते हैं। तो एक अगर 5 के बराबर, तो 7 किसके बराबर हो गया? 7 पंजे 35 के बराबर। ठीक है, ये 7 35 के बराबर हो गया। तो तुम ये ध्यान देना, ये जो 35 साल उम्र पिता की है, ये 5 साल पहले की है। ये उम्र 5 साल पहले की है, तो फिर पिताजी आज कितने के होंगे? अगर 5 साल पहले 35 के थे, तो आज फिर 35 और 5 40 के हो गए। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो क्या पूछ रहा था? आज से 2 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 2 साल बाद पिताजी कितने के होंगे? तो तुम कहोगे ये 42 के होंगे। आप डायरेक्टली 5 और 2 7 भी जोड़ सकते थे, सीधा आंसर आ जाता। तो 42 साल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते थे, 5 साल पहले की उम्र आएगी ना। ठीक है, तो 5 साल पहले की आएगी, तो इसमें 5 साल पहले की उम्र में 2 साल और, तो 7 साल जोड़ देते, तो 35 और 7 42 आ जाता। ठीक है, तो ये करना था आपने। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया गया है, फटाफट करें। और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, तो 2 रेशो वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु का योग 42 साल है, तो 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान देना, यहां पे जो क्वेश्चन है उसको मैं कैसे चलाऊंगा। ए और बी की उम्र का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3। ठीक है, 4:3 उनकी उम्र का रेशियो है। उनकी आयु का योग 42 साल है। तो ध्यान दो, जब भी बात सम की करे, यानी कि योग की करे या अंतर की करे, तो आप इस रेशियो को बिना एक्स माने क्वेश्चन में कर सकते हो। कैसे? तुम कहोगे इनकी उम्र का योग कितना है? अगर ये 4 का है, ये 3 का है, तो उम्र का योग हो गया 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 42 दे रखी है भाई, तो 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 42 को 7 से काट दो, 6 बनेगी। ठीक है, तो पूछ रहा था 8 साल बाद उम्र का योग क्या होगा। तो 1 6 के बराबर है, तो ए की उम्र, अनुपात पूछ रहा है ना, ए की उम्र क्या बनेगी? 4 6 के 24। बी की उम्र क्या बनेगी? 3 6 के 18। ये 24 बन गई, ये 18 बन गई। ठीक है, बात आ रही है समझ में? क्लियर है? ये कौन सी उम्र आ गई? प्रेजेंट एज आ गई। तो 8 साल के बाद रेशियो पूछ रहा था, तो ये 24 का है, तो 8 साल के बाद 24 और 8 32 का हो जाएगा। 8 साल के बाद 18 और 8 26 का हो जाएगा। काट दो, 2 से काटा 16 पे, 2 से काटा 13 पे, तो 16:13 आंसर बनेगा भाई। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये करना था आपने। ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि ए की उम्र 4x, बी की उम्र 3x और दोनों की उम्र का योग है 42 साल, तो 7x की वैल्यू 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x की 6 आ गई, तो 6 चौके 24 ये हो गया, 6 3 18। मैंने बोला सम और डिफरेंस, जब भी एज का योग और अंतर दे रखा हो तो बिना x माने भी आप कर सकते हो, फिर टेंशन नहीं लेनी है, फिर सीधा सीधा चलाया करो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन। गड़बड़ कर रहा है भाई, गड़बड़ मत कर, करवा लेने दे बच्चों को क्वेश्चन 1 2, करेंगे भाई इसका भी इलाज। क्या बोल रहे हैं? देखो क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुनो, कान खोल के सुनो। सीता और गीता की आयु का अनुपात 5:4 है, जबकि गीता और रानी की आयु का अनुपात 6:5 है।
यदि तीनों की आयु का योग 111 साल है तो रानी की आयु क्या है? सुनो, सीता और गीता है, सीता और गीता, इनकी उम्र का रेशियो कितना है भाई? 5:4। उसके बाद गीता और रानी, गीता और रानी, इनकी एज का जो रेशियो है वो 6:5 है, 6:5 है। तो पूछ रहा था अगर टोटल इनकी एज का 111 है तो रानी की उम्र पूछी जा रही है। तो ध्यान दो, सबसे पहली बात यहां पे आप देखिए कॉमन क्या है। आप कहोगे गीता कॉमन है, गीता कॉमन है, ये कह रहा है गीता 4 है, ये कह रहा है गीता 6 है, जबकि गीता कॉमन है। जब गीता कॉमन है तो फिर गीता अलग अलग कैसे हो सकती है? तो गीता कॉमन है तो यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, तो इन दोनों को सेम करना है, तो क्यों ना इसको 12 बना लिया जाए। जैसे मैं 12 बनाऊंगा तो इसको मुझे 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो, इसको ऐसे नहीं करता, इसको 3 गुना करना पड़ेगा और इसको 2 गुना करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये 4 3 12 बन गया, ये 6 दूनी 12 बन गया। और मैंने 12 ही क्यों बनाया? क्योंकि भाई 4 और 6 का जो एलसीएम बनता है वो कितना बनता है? 12 बनता है। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम कितना बनता है? 12। किसी को नहीं पता एलसीएम कैसे बनता है 12, तो क्लास बना चुका हूं पहले, आप चैप्टर देख लेना, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया पहले। तो 12 बनाने के लिए 3 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। तो ध्यान रखना भाई, रेशो इधर 3 गुना हुआ तो फिर इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, इधर 2 गुना तो फिर इधर भी 2 गुना करना पड़ेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये रेशो मेंटेन रहता है। तो यहां से सीता, गीता और रीना, ये थी ना, रीना थी कि रवीना थी? रानी थी। सीता गीता रानी, सीता गीता रानी की उम्र का रेशियो, अब सीता की उम्र देखो कितनी बन गई? 5 तिये 15। गीता की कितनी बन गई? 4 तिये 12। गीता की नीचे देखो तब भी 12 ही है। और रानी की कितनी बन गई? 5 दूनी 10। ये आ गया इनकी उम्र का रेशियो। तो सबसे पहले आपने ये रेशियो निकालना है। ठीक है, किसी को रेशियो ऐसे अच्छा नहीं लगता बनाना तो कोई बात नहीं, वो ऐसे भी बना सकता है। सीता गीता 5 4, गीता रीता, गीता रीना 6 5। तो सीता गीता रीना, रीना रीना नहीं रानी है, नाम में क्या रखे? भावनाओं को समझो ना, भावनाओं को समझ गए तो फिर बात बन जाएगी। सीता गीता गीता रानी, ध्यान रखना गीता पे खत्म है, गीता से शुरू होना चाहिए अगला। अब इस लाइन की मल्टीप्लाई कर देना, 6 पंजे 30, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 4 छिके 24, फिर इसकी मल्टीप्लाई 4 पंजे 20। ठीक है, 2 से कट रही है सारी वैल्यू, 2 से 15 पे कट रहा है, 2 से 12 पे और 2 से 10 पे। तो कटे तो काटनी है, तो देखो दोनों रेशो सेम आ गए। क्लियर है? तो अब उसने बोला यदि तीनों की आयु का योग 111 साल है, तो मैंने कहा था इन तीनों को बिना एक्स के कर सकते हैं। तीनों की आयु का योग अब कितना बनेगा? 15 और 12 27, 27 और 10 37। 37 की वैल्यू 111 है भाई, एक की वैल्यू क्या आएगी? 111 बटे में 37। ठीक है, तो 3 पे कट रहे हैं, 3 7 21, 3 3 और 2 11, एक की वैल्यू 3 आ गई। तो पूछ क्या रहा था? रानी, रानी रानी बोले तो 10 या 30 साल, यही पूछ रहा था। तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए, तो 30 साल की रानी है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ भाई मेरे ख्याल से क्लास आज की खत्म हो गई है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले थे, तो इनको देख लेना, हो सकता है अगली क्लास में ऑप्शन वाले क्वेश्चन चले। ठीक है, तो इनको करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्लास को देखना है, कहीं नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिवर्स करके देखना, और अगर समझ में आ रहा है तो स्पीड बढ़ा के देखना भाई। ठीक है, यहां तो मेरी स्पीड कम ज्यादा आप कर सकते हो। तो फिर इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।